नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिवार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीईटी हो, चाहे वो सीटीईटी हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सुपर टीईटी हो। इन सभी भर्तियों में शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके लिए यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की एक बेस्ट बुक आ गई है मार्केट में, जिसकी लेखिका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हिमांशी सिंह। इसमें कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यूज के सिद्धांत पर 4000 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। भारतीय शिक्षा एवं नई शिक्षा नीति, जिसे ज़्यादातर क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, ये भी कवर किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान एवं हैप्पीनेस कुरिकुलम का समावेश किया गया है। विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे और यह पुस्तक सीटेट, DSSB, PRT, KVS, UPTET, सुपर टीईटी, STET जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है। सभी कापी किताबों की दुकानों में किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग शिक्षक भर्ती में कितनी सारी पुस्तकें आती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। पहली सूचना UPSSC की समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है, जो कल नोटिस जारी हुई थी। 3 नोटिस कल जारी हुई थी। एक में तो मुख्य सेविका का पाठ्यक्रम था और दूसरा UDA, LDA और तीसरा ASO की सहायक सांख्यिकी अधिकारी ASO भर्ती की रिवाइज आंसर की है। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार 76 पदों के लिए आयोजित परीक्षा की उत्तर कुंजी 18 जुलाई को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई थी। ऑनलाइन आपत्तियाँ मांगी गई थी। उत्तर कुंजी पर मिली आपत्तियों का विशेषज्ञों की समिति से परीक्षण कराने के बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। एक बात देखने को आई है कि काफ़ी प्रश्नों में बदलाव किया गया है और काफ़ी प्रश्नों में विद्यार्थियों को कॉमन नंबर दे दिए गए हैं। यही हाल ASO में भी है और यही हाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूर्ति निदेशक की भर्ती में भी है। मुख्य सेविका का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे ना तो रीजनिंग पूछी गई, ना तो हिंदी पूछी गई है। एक निश्चित सिलेबस बताया गया है कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के 2 घंटे में करना होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी और यहाँ पर सिलेबस भी बता दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर सीधे देख सकते हैं। और बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब इनका जो अतिरिक्त कार्यभार है वो डॉक्टर सुभा सिंह को दे दिया गया। आज के समाचार पत्रों में धांधली तो उत्तराखंड की परीक्षाओं की है चर्चा और जबकि एजेंसी उत्तर प्रदेश की है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा, 3 साल से बिना अनुबंध आयोग की परीक्षा करा रही थी RMS कंपनी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, व्यापम से बड़ा घोटाला हुआ। लगभग सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बहुत सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर लिखा, पेपर लीक में फंसी RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी 3 साल से बिना अनुबंध ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा करा रही थी। आयोग में कामकाज संभालने वाले नए अधिकारी भी ये देख करके हैरान हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एक्ट के हिसाब से हर साल परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन या नवीनीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए। आयोग में लखनऊ की RMS टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी 2016 में तत्कालीन अध्यक्ष RBS रावत और सचिव MS कन्याल के कार्यकाल में सूचीबद्ध हुई थी। इसके बाद कंपनी का नवीनीकरण एक बार हुआ। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं और यहाँ पर जम करके धांधली हुई थी। और अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। कल इस केस की सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट ने परीक्षा नियामक को कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप परिणाम जारी करें। अगली तारीख 12 लगा दी गई। लिखा हुआ है, कोर्ट ने मामले में पहले से जारी अंतरिम आदेश को आगे की सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने प्रयागराज की पूर्णिमा शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा के विभाग के संयुक्त सचिव कामता प्रसाद और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी मौजूद रहे। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत किया है और बताया कि संशोधित परिणाम जारी करने को लेकर के शासन 30 अगस्त को आदेश जारी करके संशोधित परिणाम जारी करने की अनुमति दी। तो ये जो अनुमति है वो शासन ने प्रदान कर दी है। इसके बारे में PNP ने मान लिया। अगली सूचना है कि अब दागी विद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे, क्योंकि अब जितनी भी धांधलियां हो रही हैं वो स्कूलों में जम करके करवाई जा रही हैं प्रबंधकों के द्वारा, कक्ष निरीक्षकों के द्वारा।
और ये इस बात को शासन ने संज्ञान में ले लिया है। और यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए शहर के दागी स्कूल अब केंद्र नहीं बनेंगे। जिन केंद्रों पर अनियमितताएं व पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं वहां कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अब नहीं होगी। जिला स्तरीय कमेटी नए सिरे से केंद्रों का निर्धारण करेगी। यहाँ पर नीचे लिखा कि DIOS ने स्कूलों से आवेदन मांगे हैं। पूर्व में परीक्षाओं में अनियमितता के आरोप लगने के बाद नए सिरे से केंद्र बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में 500 ये सब लिखा क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। 10 सितंबर तक होंगे कक्षा 9 और 11 में पंजीकरण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कक्षा 9 और 11वीं के पंजीकरण कराने से चूक गए विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि बोर्ड की ओर से दोनों कक्षाओं में अग्रिम पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि बढ़ा करके 10 सितंबर कर दिया गया है। वीडियो को आप लोगों ने लाइक ना किया तो लाइक अवश्य कर दें। और अगली जो सूचना है वो है छात्रवृत्ति में मास्टर डाटाबेस के लिए आवेदन 13 तारीख तक कर सकते हैं। प्रदेश में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में शामिल पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने के लिए संशोधित समय सारणी जारी कर दी गई है। OBC जातियाँ SC में लाने की अधिसूचनाएं रद्द। केवल कुछ जातियों का ही विकास हो सका है OBC में और कुछ जातियों का विकास नहीं हुआ है और इनको SC में डाल दिया जाता है। एक ये परंपरा बनी हुई है, जबकि इस बारे में कभी विचार नहीं किया गया कि आखिरकार इन जातियों का विकास क्यों नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में 18 OBC जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने के संदर्भ में सभी अधिसूचनाएं रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारों के कामकाज को लेकर के तल्ख टिप्पणी भी की है। कहा कि संवैधानिक अधिकार न होने के बावजूद यूपी में राजनीतिक लाभ के लिए बार बार अनुसूचित जातियों की सूची में फेरबदल किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित वर्ग की सूची में बदलाव का अधिकार केवल देश की संसद को है। केंद्र व राज्य सरकारों को इस सूची में बदलाव करने का कोई भी अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2005 से जारी एक कोशिश कुछ जातियों को SC में लाने की। SC का जो रिजर्वेशन है वो 21 ही है। इसमें लगातार जो अन्य जातियाँ डालने की कोशिश की जाती हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा कि अखिलेश यादव और योगी सरकार ने अपने अपने कार्यकाल में 2 अधिसूचनाएं जारी की थीं। प्रदेश में 18 OBC जातियों को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने की बात कही है। गौरतलब है कि इससे पहले 2005 में तत्कालीन मुलायम सिंह यादव सरकार ने भी 1.5 दर्जन OBC जातियों को SC की सूची में शामिल करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। असल में मैं आपको बताता हूँ मेन बात क्या है। इन पार्टियों को सब कुछ पता रहता है। इन पार्टियों को ये पता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा या हाई कोर्ट रद्द कर देगा। ये कुछ जातियों को खुश करने के लिए कि हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं, तुमको ज़्यादा लाभ मिलेगा, हम तुमको SC में कर दे रहे हैं। और होना तो कुछ है नहीं है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को पता था कि शिक्षा मित्रों का समायोजन नहीं हो सकता है बिना TET पास, बिना BEd पास, इंटर पास शिक्षा मित्रों को कर दिया था, लेकिन वो शिक्षा मित्रों का खैरम ख्वाह बनने की कोशिश में सीधे आदेश अखिलेश यादव ने जारी कर दिया। तो इनको सब कुछ पता रहता है और ये केवल राजनीतिक कारणों की वजह से ऐसा करते हैं। अगली सूचना कि SBI से एक भर्ती आई है 714 पदों पर, जिसके बारे में मैंने कल जानकारी दी थी। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्तियां हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग आयु इत्यादि है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in यहाँ पर जाकर के आवेदन भी कर सकते हैं और पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर चयन की प्रक्रिया इत्यादि भी दे दी गई है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के परिणाम में हो सकता है भारी उलटफेर। अंक देने में गड़बड़ी के कारण शासन के निर्देश पर संशोधित होने जा रहे अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 का परिणाम यथावत रहने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। इसमें भारी उलटफेर हो सकता है। 16 अगस्त से CGL 2020 की DV हो रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और 1970 छात्र नहीं पहुंचे हैं। लगभग 7000 पदों पर यह भर्ती हो रही है। लिखा कि SSC के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि टियर 3 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 16 अगस्त से शुरू हुई थी। प्रतिदिन 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।